प्रदूषण अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और दिल्ली जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में नंबर 1 है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी सब मुद्दों पर मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, ज्यादा कुछ इस पर बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब बहुत आम सी बात हो गई है दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण, लेकिन आम फिर भी नहीं है, घातक बहुत ज्यादा है। किस तरह से आप इस वक्त जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसको देख रहे हैं? जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है एक घुटन सी महसूस होने लगती है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त के बदलते मौसम को? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब पोल्यूशन आता है और इस टाइम जब हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर में और जब ये फेस्टिव सीजन आता है, इस समय पोल्यूशन तो बढ़ता ही बढ़ता है। पोल्यूशन के साथ साथ अगर हम देखें तो और भी जो रेस्पिरेटरी वायरस है वो भी काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक तो आपकी जो कुछ वायरल डिजीज है, इसके साथ साथ जो पोल्यूशन है तो ये हमारी जो डे टू डे की लाइफ है उसको काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। पोल्यूशन में सिर्फ एक चीज को हमें समझने की जरूरत है, इसमें दो तरह की ज्यादा चीजें होती है। जैसे एक हो गई गैशियस और एक हो गई पार्टिकुलेट मैटर। कई बार हम बात करते हैं ना कि PM 2.5 इतना बढ़ गया है, इतना। तो वो जो PM 2.5 या PM 10 है वो होते हैं कण हवा के अंदर, और आपकी गैसेस हो गई। इस समय ह्यूमिडिटी में, मौसम में बदलाव होता है तो वो काफी समय तक आपके वातावरण के अंदर रहते हैं। जब पोल्यूशन का स्तर ज्यादा बढ़ जाता है, ये दोनों ही चीजें हम इनहेल करते हैं और हमारे शरीर में जाते हैं, लंग के थ्रू हमारे ब्लड में, और फिर पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट होते हैं तो इसके काफी इस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। देखिए कई बार हम कहते हैं कि ये नॉन स्मोकर है फिर भी इनको लंग्स की इतनी क्यों प्रॉब्लम हो गई। तो जो नॉन स्मोकर है वो भी अगर इस तरह के वातावरण में घूमता है और इस तरह की एयर को इनहेल करता है तो उसको भी उसी तरह के इफेक्ट होंगे जैसे कि एक स्मोकर पर्सन को, स्मोकिंग वाले पर्सन को होती है। जैसा हम देखते हैं कि इस समय हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के केसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें हमें अपने विशेष तौर पे पोल्यूशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सावधानियां बरतनी ज्यादा जरूरी है। अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो AQI है, कुछ दिन पहले 300 के पार चला गया था। अभी आज की बात करें तो 250 के करीब प्रदूषण जो है उसका स्तर रहा है। और जो आप PM 2.5 PM 10 की बात कर रहे हैं वो हवा में कण नुकसान पहुंचाते हैं। किस तरह की सावधानी, किस तरह का खास ख्याल इस मौसम में रखने की जरूरत है ताकि इससे कुछ हद तक बचा जा सके? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं। एक तो हमें ये देखना है कि जो वनरेबल, जैसे हम कोविड के दौरान भी देख रहे थे कि जो कोमॉर्बिड लोग हैं या जो वनरेबल पॉपुलेशन है कि जिसको पोल्यूशन ज्यादा इफेक्ट करेगा, करता सभी को है। तो वनरेबल पॉपुलेशन में हो गई आपके छोटे बच्चे, क्योंकि उनके लंग्स अभी डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं, इसके अलावा थर्ड कैटेगरी वो है जिनको पहले से कोई लंग से संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे कि COPD हो गई या अस्थमा हो गया, वो काफी ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। और हार्ट से संबंधित किसी को प्रॉब्लम है तो जिनको अस्थमा वगैरह है विशेष तौर पे ध्यान रखें, अपनी दवाएं वगैरह नियमित तौर पे लें। एक चीज का ध्यान रखें कि जिस समय पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है, जैसे सवेरे हम देखते हैं कि उस टाइम AQI काफी ज्यादा है और हवा के अंदर काफी ज्यादा PM 2 बढ़ा हुआ है, तो उस समय आप बाहर अवॉइड करें। उस टाइम अगर आप वॉक करने जाएंगे तो आपको ज्यादा नुकसान करेगा। आप घर में योगा या कुछ इस तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो खास तौर पे ध्यान रखें क्योंकि वो भी वनरेबल हैं। छोटे बच्चों को सवेरे और शाम को अगर पोल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है तो उस समय आप बाहर खेलने से उनको अवॉइड करें। इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं, जैसे आंखों के अंदर जलन हो रही है तो इसके लिए आप जरूरी है बाहर जब जाते हैं तो आप कुछ प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन सकते हैं। और स्किन का ध्यान रखने के लिए आप मॉइस्चराइज करिए उसको, कुछ इस तरह का मॉइस्चराइजर क्रीम या आप सन पैक या सनस्क्रीन वगैरह ये लगा सकते हैं। हाइड्रेशन ठीक रखें, पानी की मात्रा ठीक होनी चाहिए। खाने के अंदर कोशिश करें जितना हो सके आप फ्रूट्स का और सैलिड्स का, इन सब चीजों का आप इस्तेमाल करें। तो ये छोटी छोटी आप अगर उपाय करेंगे तो काफी हद तक जो पोल्यूशन के इल इफेक्ट्स हैं उनसे बच सकते हैं। और घर के अंदर कोशिश करें, जो वनरेबल लोग हैं जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम है तो आप एयर प्यूरिफायर और इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं घर के अंदर। उससे काफी हद तक एटलीस्ट वो जो सर्कुलेटिंग वहां पे एयर है वो काफी इंप्रूव होती है। क्योंकि देखा जाता है दिल्ली में खास तौर से नवंबर की एंड तक, दिसंबर तक बहुत ज्यादा प्रदूषण जो है वो रहता है। तो इस बार की स्थिति किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या कुछ पेशेंट्स ऐसे आना शुरू हो गए हैं अभी कि जिनकी जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं खराब हुई है प्रदूषण की वजह से? क्या कुछ ऐसे पेशेंट्स का फुटफॉल शुरू हुआ है या अभी नहीं है? हाँ, देखिए लंग हेल्थ तो वैसे भी अगर हम देखें खास तौर पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज की है तो वैसे भी डिटोरिएट है। हमने जैसे कोविड के अंदर भी देखा, उसने भी लंग्स को काफी इफेक्ट किया। हाँ, फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ लैब में जैसे देखें चेस्ट
एक्सरे और सीटी स्कैन, इनकी जो संख्या है इस समय खास तौर पे वो बढ़ जाती है। अगर आम दिनों की हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जितना हमने बात की कि प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन में एक चीज का और विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है कि आप मास्क पहन के भी काफी हद तक इसको रोक सकते हैं। मास्क आपकी जो पॉइजनस गैसेस हैं उसको तो नहीं रोकेगा, बट हाँ जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको काफी हद तक रोक लेता है अगर आप N95 का मास्क पहनते हैं। हाँ फिलहाल अभी जितना हो सके एटलीस्ट अगले 2 महीने तक जितनी हम सावधानियां बरतेंगे उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि लंग्स को एक बार जो एयर पॉल्यूटेंट है वो डैमेज कर देते हैं तो डैमेज रिवर्स नहीं होता है, फिर वो डैमेज हमेशा तक बना रहता है। तो इसलिए सावधानी इसका सबसे बड़ा उपाय है। गवर्नमेंट के स्तर पे जो चीजें हो रही है वो तो हो ही रही हैं, पर व्यक्तिगत स्तर पे जितनी भी सावधानियां बरतें हम उतना ही बेहतर है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से प्रदूषण जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है उसको देखते हुए आपको ना सिर्फ ये सोचना है कि जो सरकारें ठोस कदम उठा रही हैं आप उस पर डिपेंड रहें, बल्कि खुद से भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। छोटी छोटी चीजों का आपको खास ख्याल रखना है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको एक अच्छा मास्क जो है वो पहनना है, ताकि जो हवा में कण हैं वो आप के शरीर के अंदर ना पहुंचे। अगर आपको आंखों में जलन सी महसूस हो रही है, सुबह आप सवेरे निकल रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप चश्मा पहन के बाहर निकलें। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो कोशिश करिए कि वो अगर जरूरत है तभी घर से बाहर निकलें, जरूरत नहीं है तो कोशिश करें घर के अंदर रहें। और घर के अंदर जो वातावरण है वो अच्छी रहनी चाहिए, उसके लिए घर में एयर प्यूरिफायर अगर आपके है तो वो आप लगाइए। यानी कि छोटी छोटी सावधानियां बहुत जरूरी हैं ताकि आपकी सेहत इस वक्त दिल्ली एनसीआर के बढ़ते हुए प्रदूषण के दौरान अच्छी रहे। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, दिल्ली।